जंगल में तेज भारी वर्षा हो रही थी। रानू चिड़िया की बेटी बारिश में पकौड़े बेच रही थी। सभी पक्षी उसके पकौड़े बहुत शौक से खाते थे। अरे ओ लाली, तेरे बारे में बहुत सुना है। आज इस बारिश के मौसम में मैं तेरे पकौड़े खाकर ही जाऊंगा। क्यों नहीं तोते भैया, जरूर मैं अभी देती हूँ। एक बार मेरे पकौड़े खाओगे तो बार बार आओगे। मेरे जैसे पकौड़े कहीं नहीं मिलेंगे आपको। गुड़िया चिड़िया गरम गरम तेल से निकालकर एक प्लेट पकौड़े तोते को दे देती है। तोता मजे ले लेकर सारे पकौड़े खा जाता है। देखा मेरे पकौड़े का कमाल, कैसे बच्चों की तरह ललचाकर खा रहे थे। हाँ हाँ बहन, दूसरे पक्षी एकदम सही बोलते हैं। तेरे पकौड़े वाकई में बहुत लाजवाब है। एक प्लेट में अपनी हरियाली के लिए भी लेकर जाऊंगा। ऐसे वो तोता पकौड़े खाता भी है और साथ भी ले जाता है। दिन भर गुड़िया चिड़िया खूब काम करती। उसे पकौड़े बनाने और बेचने से फुर्सत भी नहीं मिलती थी। मैं क्या करूं, पकौड़े खाने का बड़ा मन है। एक बार जाकर देखते हैं, क्या पता लाली एक प्लेट पकौड़े हमें भी खिला दे। गौरी को पकौड़े खाना बहुत अच्छा लगता था, मगर उसके पास पैसे नहीं थे। वो हमेशा गुड़िया चिड़िया से पकौड़े उधार लेकर खाया करती। हमें बहुत भूख लगी है, एक प्लेट पकौड़े दे दो। गौरी और कालू, तुम दोनों तो हर बार उधार लेकर पकौड़े खाते हो। पहले पुराना बिल भरो, फिर मैं पकौड़े दूंगी तुम दोनों को। लाली बहन, हमारे पास पैसे नहीं हैं। जल्द ही मैं तेरा हिसाब पूरा कर दूंगा। प्लीज हमें पकौड़े दे दो। नहीं दूंगी, तुम दोनों का तो ये रोज का है, अब भागो यहाँ से। ऐसे लाली चिड़िया कौवों को पकौड़े नहीं देती। ऐसे वो दोनों बिना पकौड़े खाए ही अपने घर वापस आ जाते हैं। बेड़ा गर्क हो उस लाली का। इस बारिश के मौसम में हमें पकौड़े खाने को नहीं दिए। मैं छोड़ूंगा नहीं, उस लाली की बच्ची को बड़ा बनने लगी है। वो गुड़िया चिड़िया से बदला लेने का सोच रहे थे। कालू, पकौड़े खाने को तो नहीं मिले। जरा अपनी हवाई मोटर तो निकालो, इस बारिश में लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। जैसा आप कहें पत्नी जी। वो दोनों अपनी हवाई मोटर में सवार होकर लॉन्ग ड्राइव पर चले जाते हैं। कालू जी, कितना मजा आ रहा है। इस बारिश के मौसम में हम घर से निकल आए पर पकौड़े ना खा पाए। तभी उन्हें गुड़िया चिड़िया सामने से आती दिखाई देती है। वो देखो कालू, लगता है लाली घर जा रही है। समय आ गया है बदला लेने का। हाँ, समझ गया गौरी जी। कालू कौआ जानबूझकर हवाई मोटर से गुड़िया चिड़िया को टक्कर मार देता है, जिससे गुड़िया चिड़िया जख्मी होकर नीचे गिर जाती है और वो दोनों कौवे वहाँ से भाग जाते हैं। अरे ये तो लाली है, रानो की बेटी। अरे लाली, क्या हुआ है तुम्हें? कबूतर भाई, हवाई मोटर से टकराकर मेरा पंख टूट गया है, मुझसे उड़ा भी नहीं जा रहा। फिर कबूतर लाली चिड़िया को उसके घर छोड़ देता है। ये क्या हो गया, तुम्हारा पंख तो टूट गया, इसे जुड़ने में तो काफी समय लगेगा। चुप हो जाओ माँ, चुप हो जाओ। बस कुछ समय की तो बात है। मैं फिर से पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी तो अपना पकौड़ों का काम करने लगूंगी। उस रानो की बेटी का पत्ता तो आसानी से कट गया। बड़ी कमाई करती थी, इसलिए तो उसका दिमाग खराब हो गया था, जो हमें मुफ्त में पकौड़े खाने को नहीं देती थी। लाली तो गई, क्यों ना अब हम दोनों पकौड़े बेचना शुरू कर दे। फिर तो हम दोनों भी पैसे वाले हो जाएंगे। हाँ कालू, मौका अच्छा है, इसे हमें गंवाना नहीं चाहिए। ऐसे कालू और गौरी अगले दिन जंगल में पकौड़े बेचने लगते हैं। पकौड़े गर्मा गर्म, पकौड़े खाओ, आलू बेगन गोभी मिक्स पकौड़े खाओ। लेकिन उनके पकौड़े खाने कोई भी पक्षी नहीं आता। अरे इतनी देर से गला फाड़ फाड़ कर आवाजें लगा रही हूँ, मगर कोई भी हमारे पकौड़े खाने नहीं आया। लगता है रेट कम करना पड़ेगा। ऐसे गौरी और कालू पकौड़े की बड़ी प्लेट केवल 10 रुपए में देने लगते हैं। गौरी, मुझे एक प्लेट पकौड़े की दे दो। हाँ हाँ, अभी देती हूँ। भूरी चिड़िया पकौड़े खाकर बोलती है। गुड़िया के पकौड़े जैसा स्वाद नहीं है तुम्हारे पकौड़े का, पर मजबूरी है, बारिश में पकौड़े खाए बिना मेरा गुजारा नहीं होता। कालू, आज पहले ही दिन हमारे सारे पकौड़े बिक गए। कल हम पकौड़े की प्लेट 20 रुपए की कर देंगे। गौरी, ज्यादा लालच ना करो, मेरी मानो तो पैसे ना बढ़ाओ। कालू, तुम तो चुप ही हो जाओ। पूरे जंगल में सिर्फ हम ही हैं जिनकी वजह से पक्षियों को गर्मा गर्म पकौड़े खाने को मिलते हैं। ऐसे अगले दिन पकौड़ों की प्लेट 50 रुपए की बेचने लगती है। आज कोई भी पक्षी उनके पकौड़े खाने नहीं आता। गौरी, आज तो सारे पकौड़े बच गए हैं, अब क्या करें? करना क्या है, यही पकौड़े कल सस्ते में बेच देंगे। हा हा हा। क्या बासी पकौड़े गौरी, सोच लो, एक बार कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। अगले दिन गौरी पकौड़े की प्लेट 10 रुपए की बेचने लगती है। ऐसे उसके सारे पकौड़े बिक जाते हैं। कालू, देखा तुमने जंगल के पक्षी कितने बेवकूफ हैं। किसी को भी पता नहीं चला पकौड़े खाकर कि ये पकौड़े बासी थे। उधर गुड़िया चिड़िया की हालात दिन पर दिन बिगड़ गई थी। उसके पास सारी जमा पूंजी खत्म हो जाती है।
जब से बिटिया का एक्सीडेंट हुआ है बड़ी मुश्किल से घर को चला रही हूँ और मेरे पास तो इलाज के लिए भी पैसे नहीं हैं। बहन हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कैसे ठीक होगा? मुझे नहीं लगता, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। रानो बहन रोए ना कोई रास्ता तो निकल ही जाएगा। और गुड़िया बिटिया जब तक ठीक नहीं हो जाती तब तक आप पकौड़े बेचना शुरू कर दो। इससे तुम्हारी कमाई बहुत अच्छी होगी और फिर गुड़िया का इलाज भी आसानी से करा पाओगी। हाँ बहन, फिर मैं कल से पकोड़े बेचना शुरू करती हूँ। उधर दूसरे दिन गौरी और कालू पकोड़े बेचने आते हैं। पकड़ो पकड़ो पक्षियों, पकड़ो इन फ्रॉडियों को। इनके पकौड़े खाने से कल से मेरे पेट में दर्द हो रहा है। ऐसे सारे पक्षी मिलकर कालू और गौरी को खूब मारते हैं और उनके पंख तोड़ देते हैं। उधर रानो चिड़िया पकौड़े बेचने का काम शुरू करती है और दूर से पक्षी पकौड़ों की खुशबू से खिंचे चले आते हैं। शुक्र है रानो बहन, तुमने पकौड़े बेचने शुरू कर दिए, वरना कालू और गौरी के पकौड़े खाने से तो बीमार होने लगे थे। दूसरी तरफ कालू और गौरी अपने घर में पंख तुड़वाकर बैठे हुए थे। ऐसे उन दोनों को अपने किए की सजा मिल जाती है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो इस कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। आपका धन्यवाद। अरे गौरी, ये क्या? तुमने तो सारा दाना ही खा लिया। ये तो मैंने बरसात के दिनों के लिए जमा किया था, लेकिन अब हम क्या करेंगे? बरसात भी शुरू होने ही वाली है। अब मैं कहाँ पर जाकर भोजन तलाश करूँ? पहले तो मैं पक्षियों को बेवकूफ बना लिया करता था, लेकिन अब तो सब पक्षी इतने चालाक हो गए हैं कि उनके सामने कैसा भी नाटक कर लूं, मेरी बातों में ही नहीं आते। वैसे मेरे पास एक उपाय है, अगर तुम्हें पसंद आए तो। जरूर, कोई शैतानी ही आई होगी तुम्हारे दिमाग में। पहले मेरी बात तो सुन लो, देखना फिर खुद ही कहोगे कि तुम्हारी पत्नी कितनी जीनियस है। अब बताओ भैया, पहेलियां ही बुझाती रहोगी। तो सुनो, हम ऐसा करते हैं कि रानो चिड़िया का घर तोड़ देते हैं। लेकिन रानो चिड़िया का घर तोड़ने से हमें क्या मिलेगा? उस चिड़िया का घर तोड़ने से तो हमें सब कुछ मिलेगा कालू जी। उसके घर में ढेर सारा भोजन जमा है। घर टूटने के बाद आखिर उसे कोई जगह तो चाहिए होगी ना अपना भोजन रखने के लिए। तो हम उसे कह देंगे कि हमारे घर में आ जाए। वो आएगी हमारे घर और हम खाएंगे उसका भोजन। तुम तो सच में बहुत जीनियस हो, लेकिन हम उस चिड़िया का घर तोड़ेंगे कैसे? उसका घर तोड़ना कौन सा मुश्किल है। वो अपने जैसे कमजोर से घर में तो रहती है, हमें बस धक्का देकर नीचे ही फेंकना है। फिर जल्दी चलो, बादल भी आ रहे हैं, कहीं बारिश अभी शुरू ना हो जाए। और फिर वो दोनों पति पत्नी रानो चिड़िया के घर की तरफ चले जाते हैं। रानो चिड़िया अपने घर में अपने बेटे को भोजन खिला रही थी। वो दोनों खिड़की से रानो चिड़िया को देखते हैं और फिर पेड़ के पीछे छुपकर बैठ जाते और रानो चिड़िया का घर से बाहर जाने का इंतजार करने लगते हैं। और फिर रानो चिड़िया और उसका बेटा नदी की तरफ पानी पीने चले जाते हैं। चलो कालू, जल्दी करें और गिरा दें उस रानो चिड़िया का घर। और फिर कालू कौआ और उसकी पत्नी रानो चिड़िया का घर पेड़ से नीचे गिरा देते हैं। अभी उन्होंने घर गिराया ही था कि बरसात भी शुरू हुई जा रही थी। रानो चिड़िया और उसका बेटा भी पानी पीकर आ जाते हैं। रानो चिड़िया अपने घर को नीचे गिरा देख बहुत हैरान हो जाती है। हाय मेरा घर कैसे टूट गया? अभी तो सिर्फ हल्की हल्की बारिश हो रही है, साथ में कोई हवा नहीं चल रही। फिर मेरा घर कैसे टूट गया? और ये मेरा जमा किया हुआ भोजन, ये तो बारिश के पानी से खराब हो जाएगा। रानो चिड़िया ऐसे परेशान खड़ी थी कि कालू और गौरी रानो चिड़िया के पास आते हैं। क्या हुआ चिड़िया बहन? हाय, तुम्हारा तो घर टूट गया, ये सब कैसे हो गया? कौवी बहन, मुझे तो खुद नहीं पता क्या हुआ। मैं तो नदी पर पानी पीने गई थी, वापस आई तो मेरा घर टूटा पड़ा था। मुझे तो लगता है किसी ने जानबूझकर मेरा घर गिराया है। रानो चिड़िया, तुम्हारी किसी के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है? मुझे तो लगता है कि बारिश की वजह से तुम्हारा घर गिर गया है। रानो बहन, देखो तुम्हारा जमा किया हुआ भोजन कैसे बारिश से खराब हो रहा है। तुम चलो हमारे साथ हमारे घर। अब इतनी जल्दी तो तुम घर बना नहीं सकती। हमारे साथ हमारे घर चलो और बरसात के दिन वहीं बिता लेना। रानो चिड़िया की भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे, कहाँ जाए। इसलिए वो कौवों की बात मान लेती है और भोजन को उठाकर कौवी के घर में चली जाती है। अच्छा रानो, अब तुम बैठो, मैं और कालू भोजन ढूंढ लाई। हाँ, मुझे तो अब भूख भी बहुत ज्यादा लगी हुई है। आँखों के सामने अंधेरा छा रहा है। आप दोनों तेज बारिश में कहाँ जाओगे? ये मेरे पास काफी भोजन जमा किया हुआ है, आप दोनों भी इसमें से खा लें। आप दोनों ने मेरे साथ इतनी बड़ी नेकी की है, मेरा भी हक बनता है।
मैं भी आपके साथ कुछ अच्छा करूं। लेकिन रानू, लेकिन वेकिन छोड़ो कालू, देखो तो चिड़िया बहन कितने प्यार से कह रही है, हमें इनकार नहीं करना चाहिए वरना चिड़िया बहन का दिल टूट जाएगा। और फिर कालू और गौरी कौवी भोजन शुरू कर देते हैं। वो तो ऐसे खा रहे थे जैसे सदियों से भूखे हों। रानो चिड़िया बेचारी तो उनके मुंह को देखे जा रही थी। और फिर ऐसे ही रात हो जाती है और बारिश ऐसी हो रही थी कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी। और फिर वो सब सो जाते हैं और फिर सुबह हो जाती है और बारिश वैसे ही हुई जा रही थी। रानो चिड़िया उठ जाती है जबकि कालू कौवा और गौरी अभी तक सोए हुए थे। उठो बेटा, तुम बैठो, मैं अभी तोते से मिलकर आती हूँ। मुझे उससे एक ज़रूरी काम है, मैं आकर तुम्हें नाश्ता करवाती हूँ। और फिर रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। रानो चिड़िया के जाने के बाद कालू और गौरी भी उठ जाते हैं। ओए छोटे बच्चे, तेरी माँ कहाँ गई है? मम्मा तोते अंकल से मिलने गई है। चल गौरी, अब नाश्ता कर ले, मुझे भूख भी बहुत लग गई है। गौरी, ये भोजन तो हम अभी खत्म कर देंगे, इसके बाद हम कहाँ से खाएंगे? इसके बाद वो चिड़िया ढूंढ कर लाएगी भोजन और हम घर बैठकर खाएंगे। अच्छा, अब खाना शुरू करो, कहीं वो चिड़िया आ ना जाए। और फिर वो दोनों पति पत्नी भोजन खाना शुरू कर देते हैं। वो मासूम छोटा बच्चा उन्हें ऐसा खाता देख रहा था, उसके देखते देखते वो दोनों सारे का सारा भोजन ही खत्म कर देते हैं। और फिर रानो चिड़िया भी आ जाती है। ये क्या, आपने मेरा सारा भोजन ही खा लिया? अभी तो मुझे अपने बेटे को नाश्ता करवाना था। तो जाकर ढूंढ लो, हमने तुम्हें अपने घर में आश्रय दिया और तुम हमें बातें सुना रही हो। अगर हमारे घर में रहना है तो उसके बदले में तुम्हें हमें भोजन लाकर देना होगा, नहीं तो तुम अपना कहीं और बंदोबस्त कर लो। मैं ऐसी बरसात में कहाँ से भोजन ढूंढ कर लाऊंगी? तो फिर हमारा मुंह क्या देख रही हो? ले जाओ अपने बेटे को यहाँ से। वैसे भी हमें अकेले रहने की आदत है, रात भी तुम्हारी वजह से हमने बहुत मुश्किल से गुजारी है। रानो चिड़िया तो गौरी और कालू की बातें सुनकर हैरान रह जाती है। वो बहुत कमजोर थी और कौवा और कौवी शक्तिशाली। वो अपने बेटे को साथ लेती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। थोड़ी दूर जाकर रानो चिड़िया को एक पेड़ में सुराख नजर आता है। वो सुराख काफी बड़ा था। वो और उसका बेटा उस सुराख में आसानी से बैठ जाते हैं और बारिश के पानी से सुरक्षित हो जाते हैं। अभी वो बैठे ही थे कि आवाज़ आती है और आसमान से बिजली निकलकर नीचे गिरती है और वो बिजली कालू कौवे के घर पर गिर जाती है और कालू का घर एक सेकंड में खाक बन जाता है। कालू और गौरी मर जाते हैं और इस तरह उन्हें उनके जुल्म की सज़ा मिल जाती है। प्यारे दोस्तों, किसी भी कमज़ोर के साथ कुछ बुरा करते हुए ये सोच लेना चाहिए कि ऊपर वाले की लाठी बहुत बेआवाज़ होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना।